प्यारे बच्चों, छठवीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग रोमन संख्यांकन यानी कि रोमन पद्धति में गिनती को कैसे लिखेंगे और फिर कोष्ठकों का प्रयोग, ये दो चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन संख्यांकन, यहाँ पे ये हिंदू अरेबिक संख्यांक जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 11 12, तो इसको हम रोमन संख्यांक में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक को हम ऐसे एक खड़ी लकीर के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, दो को ये दो ऐसे लकीर द्वारा, फिर तीन को तीन लकीर द्वारा। अब चार को, अच्छा एक चीज़ और कि कोई भी जो यानी कि इसको 3 से अधिक बार हम प्रयोग, कोई भी चिन्ह 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है इसमें। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 5 है तो 5 को हम ये ऐसे भी के रूप में लिखते हैं, और 4 को यहाँ पे भी लिख करके और एक लकीर इधर खींच देते हैं। तो इधर खींचने का मतलब ये हुआ कि ये 5 है तो 5 में से एक घट जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना है, 5 है। अब 6 लिखना है तो 5 के आगे एक लकीर हो जाएगा, 6 हो गया। फिर 7 लिखना है तो ये 2 लकीर हो जाएगा। 8 लिखना है तो फिर ये 3 लकीर हो गया। अब ये 3 बार इसका हो गया। फिर अब 10 लिखना होगा तो यहाँ पे x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और 9 को लिखने के लिए हम x लिख करके एक इधर लकीर खींच देते हैं, तो 10 में से एक घट जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा। तो ये 1 से 10 तक जो हिंदू अरेबिक संख्यांक हैं उनको हम रोमन संख्यांक में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 1 के लिए केवल एक लकीर, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, और 4 के लिए ये भी बना करके इसके पीछे एक लकीर खींचेंगे। फिर ऐसे 5 6 7 8 9 10। एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका चिन्ह बिल्कुल फिक्स होता है, जैसे 1 है तो 1, फिर 5, फिर 10, फिर 50, फिर 100, फिर 500, फिर 1000। तो 1 को एक लकीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और 5 को भी से प्रदर्शित करते हैं, 10 को x से प्रदर्शित करते हैं, और 50 को l से प्रदर्शित करते हैं। 50 को l से प्रदर्शित करते हैं, और 100 को c से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और 500 को d से प्रदर्शित करते हैं, और 1000 को m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे L और D इसमें से घटता नहीं। जैसे यहाँ पे भी था तो भी के पहले हमने 1 लिख दिया तो वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे L में और D में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। L और D में किसी में से नहीं घटेगा। अब अगर इतनी जानकारी आपको है तो आप 100 तक, क्या 1000 तक रोमन संख्यांक को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए
ये तो आपका 1 से 10 तक हो गया। अब इसके बाद से अगर 11 से 20 तक आपको लिखना हो तो 11 से 20 तक लिखना होगा, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 11 हमको लिखना है, तो यहाँ पे 10 के लिए ये हो गया 10 और आगे एक लकीर बढ़ा दिए तो 11। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा 12, फिर ये होगा 13, अब 14 लिखना होगा तो ये 10 हो गया और ये 4 हो गया 14। फिर 15 लिखना है तो ये आपका 15 हो जाएगा। 16 लिखना है तो ये 16 हो जाएगा। फिर ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर 19 लिखना है तो 19 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये हो गया है आपका 10 और 9 कितना होता है? 19। तो 19 के लिए चिन्ह क्या है? ये 9 के लिए चिन्ह है तो 10 और 9 19 हो जाएगा। और 20 के लिए ये XX लिख देंगे। ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको 21 लिखना है तो 21 के लिए क्या हो जाएगा? 21, 22, 23, ये तो रहा है आपका 11 से 20 तक। अब 21 से 30 तक अगर लिखना हो तब ये हो जाएगा ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया है आपका 20, यहाँ पे एक 21, फिर ये 22, फिर ये 23 और फिर ये 24, फिर ये 25, ये आपका 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा और ये XX हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है। अब 31 से 40 तक लिखना है तो 31 से 40 तक के लिए कैसे लिखेंगे? ये हो गया आपका 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। तो 31 लिखना है तो 30, ये आपका 30 हो गया, 30 और 31, ये 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, फिर ये 34 हो गया, फिर ये 35 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। फिर 39 के लिए ये 39 हो गया।
अब 40 के लिए हम 4 बार यक्स नहीं लिखेंगे। 40 यहाँ पे देखिए यल बराबर कितना होता है आपका 50, यल बराबर 50। तो इसको हम एल एक्स, ये 50 से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। यल आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और एल के आगे एक्स लिख देंगे, यल के आगे, तो ये हो जाएगा आपका 60। अब 70 लिखना होगा तो एल के आगे ये डबल एक्स लिख देंगे, ये 50, 10 60, 10 70 हो जाएगा। और 80 लिखना होगा तो ये ट्रिपल एक्स लिखेंगे। 3 बार से अधिक हम यूज करते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 और 30 80, ठीक है। अब इसके बाद से आता है 90। तो 90 लिखना है तो सी कितना है 100। तो 100 में से अगर 10 घट जाए तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स सी ये बराबर हो जाएगा 90 और सी बराबर कितना होगा 100, ठीक है। सी बराबर 100। अब आप 40 के लिए कितना लिखेंगे, यहाँ पे एक्सएल लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको 41 लिखना हो तो 41 लिखना होगा तो फिर कैसे लिखेंगे, एक्स यल 1, ये 41 हो गया। इसी तरह से ये 42 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, फिर ये 44 हो जाएगा, फिर ये 45। इस तरह से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख के मैं तो दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 40 था तो 40 और 1 41 होगा। यहाँ पे ये हो गया 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 49, 50, ठीक है। तो यहाँ पे 40 आपका है एक्सएल, तो 41 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा एक्स एल, ये एक लकीर हो जाएगा 1, 40 और 1 41, ये हो जाएगा आपका 42, ये 43, फिर ये 44, फिर ये 45, फिर 46, फिर 47, ये होगा 48 और फिर 49, तो 9, ऐसे 9 हो जाएगा 49, 40 9 49, और 50 के लिए क्या होगा, यल हो जाएगा, 50 के लिए यल, ठीक है। अब 51 लिखना होगा तो L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा, L4 होगा। समझ में आ रही है बात। तो अब आप इसको 100 तक क्या अगर चाहें तो 1000 तक आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण है, निम्नलिखित को रोमन संख्यांकों में लिखिए। यहाँ पे देखिए, पहला है 69 और दूसरा है 98।
तो 69 को हम क्या लिख सकते हैं? 69 को लिख सकते हैं 60 और धन 60 धन 9, ठीक है। अब 60 को क्या लिख सकते हैं? 50 धन 10 और धन 9। अब ये 50 को L से प्रदर्शित करते हैं। 50 ये हो जाएगा 50, ये 50 हो गया और ये हो गया 10 और धन 9, तो 9 ये हो जाएगा। अब सबको साथ में लिखेंगे तो LX ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 98 है, 98 तो 98 को लिखेंगे 90 धन 8, 90 धन 8 और 90 को हम लिख सकते हैं कितना? ये हो जाएगा 100 माइनस 10 और धन 8। अब 100 C से प्रदर्शित करते हैं और 10 घटेगा तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यानी कि C में से 10 घट गया और प्लस 8, 8 का मतलब हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये बराबर कितना आ जाएगा? XC, ठीक है। अब एक और सवाल है कि रोमन पद्धति में लिखिए, रोमन पद्धति में लिखिए, रोमन पद्धति में लिखिए। इसमें पहला दे रहा है 73, तो 73 को हम कैसे लिखेंगे? 70 और 3 73, तो 70 आपका हो जाएगा 50, 10 60 और 10 70 और 73, ये 3 लकीर हो जाएगी। दूसरा इसमें दे रहा है 92, तो 92 को रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे? 92, 90 को लिखते हैं कैसे? XC, ये हो गया 90 और 92, ये चीज हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को रोमन संख्यांक को लिखना, यानी कि ये रोमन पद्धति में ये गिनती को लिखना अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कोष्ठक। ये लिखा हुआ है 6 धन 7 गुणे 10, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, कोष्ठक के अंदर है। तो कोष्ठक के प्रयोग से हमें यह ज्ञात होता है कि पहले कोष्ठक के अंदर दी हुई संख्याओं को अकेली संख्या के रूप में, फिर जो बाहर संक्रिया दी गई रहती है उस संक्रिया के द्वारा, यानी कि यहाँ पे 10 दिया गया है तो 10 का फिर हम इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं, ये बाहर जो संक्रिया दी हुई है सबके साथ ये, यानी कि इसको मतलब ये हुआ कि 6 गुणे 10 धन 7 गुणे 10। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, अगर ये ऐसा होता तो अच्छा, इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा? 60 और 10 सते 70, ये बराबर 130 हो जाएगा। लेकिन अगर यही इस तरह से हो 6 धन 7 गुणे 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 10 का गुणा केवल 7 में है। अगर ब्रैकेट लग जाएगा तो 10 का गुणा 7 में भी होगा, 10 का गुणा 6 में भी होगा। तो इसका मीनिंग होगा 6 धन 10 सते 70 और ये बराबर हो जाएगा 76।
ठीक है। तो अब हम लोग कुछ ये कोष्टक से रिलेटेड ये प्रयास कीजिए में कुछ सवाल दिया हुआ है, तो उसको हम लोग करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखना है। इसमें पहला ये कह रहा है कि 9 और 2 के योग की 4 से गुणा। 9 और 2 की योग से 4 से गुणा, तो 9 यानी कि ये हो गया 9 और 2 का योग यानी कि 9 धन 2 योग की 4 से गुणा यानी कि ये हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि 18 और 6 की अंतर, 18 और 6 के अंतर, 18 और 6 के अंतर ये पूरा आपका ब्रैकेट के अंदर होगा। यहाँ पे 9 और 2 का योग ये पूरा ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी कि इस पूरे से 4 में गुणा करना है तो गुणे 4 हो गया। 18 और 6 के अंतर पूरा ब्रैकेट के अंदर, 18 और 6 का अंतर को 4 से भाग, को 4 से भाग। ठीक है। अब सी नंबर है कि 45 को 3 और 2 के योग, 45 ये हो गया है आपका 45, तो 45 को 3 और 2 के योग, तो 3 और 2 का योग ब्रैकेट में होगा तो 3 धन 2, 3 और 2 के योग के तिगुने, के तिगुने का मतलब इसमें 3 से गुणा कर दें से भाग, यानी कि यहाँ पे भाग हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ये पेज 25 नंबर पर ये प्रयास कीजिए दिया हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन है। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इस सवाल में दूसरे नंबर में आपको ये अंक के रूप में दिया हुआ है, ब्रैकेट के रूप में 5 धन 8 गुणे 6। अब इसको इबारती के रूप में आपको, यानी कि प्रॉब्लम इसको क्रिएट करना है। ठीक है। यानी कि 5 धन 8 गुणे 6 के लिए 3 विभिन्न स्थितियां आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें से आपको संकेत दे दिया गया है कि ऐसी ही एक स्थिति है कि सोहनी और रीता ने 6 दिन कार्य किया, दोनों ने मिल करके 6 दिन कार्य किया, और सोहनी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है और रीता 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। तो दोनों एक दिन में कितना, 5 धन 8, दोनों कुल कितने घंटे काम करती हैं, 5 धन 8 घंटे एक दिन में। तो एक दिन का काम इतना है तो 6 दिन का कार्य कितना होगा, 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ये वाला रिलेशन हमारा आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, आपको यह जो संबंध रिलेशन दिया हुआ है इसको इबारती के रूप में, इसको सवाल आपको बनानी है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए, सोहनी और रीता ने 6 दिन कार्य किया, दोनों ने मिल करके 6 दिन कार्य किया। सोहनी 5 घंटे प्रतिदिन, यानी कि सोहनी 1 दिन में 5 घंटे काम करती है और रीता 1 दिन में 8 घंटे काम करती है। तो दोनों मिल करके कितना घंटे काम करेंगे एक दिन में, तो 5 धन 8 हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन का काम है तो 2 दिन का 2 गुना होगा, 3 दिन का 3 गुना होगा, टोटल कितना करती हैं 6, तो यहाँ गुणे हो जाएगा 6। ये चीज़ हमारा आ गया। अब इसी तरह से अब आपको इसमें 3 विभिन्न स्थितियां आपको लिखनी हैं। तो पहली स्थिति तो हम सीधे सीधे इसको कह सकते हैं कि 5 तथा 8 का योग को 6 से गुणा, 5 तथा 8 के योग, 8 के योग को 6 से गुणा,
योग का 6 से गुणा, एक स्थिति ये भी हो जाएगी। और दूसरा, इस तरह से हम सोच सकते हैं कि अगर कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो उसका अगर हम कोई नाम लिख लें, सपोज कर लेते हैं कि मोहन, मोहन ये सुबह अगर अपनी बुक, अपनी किताब को सुबह में 5 पृष्ठ पढ़ता है और शाम को 8 पृष्ठ पढ़ता है, तो पूरे दिन भर कितना पढ़ेगा? 5 धन 8, और 6 दिन में फिर वो कितना कुल पृष्ठ पढ़ेगा? तो सवाल हमारा बन जाएगा कि मोहन किसी पुस्तक के 5 पृष्ठ सुबह, 5 पृष्ठ सुबह पढ़ता है, और 8 पृष्ठ शाम को पढ़ता है, और 8 पृष्ठ शाम को पढ़ता है। तो 6 दिन में वह कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा? 6 दिन में वह कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा? ठीक है। अब एक दिन में कितना? 5 धन 8, तो 6 दिन में 5 धन 8 गुणे 6, ये वाला रिलेशन आ गया। अब इसमें 3 पूछा है तो एक और कर देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि अंकित हर रोज 5 रुपया खर्चा करता है और उसकी बहन 8 रुपया खर्चा करती है, तो दोनों मिलकर के 6 दिन में कितना खर्चा करेंगे? तो एक दिन में दोनों का खर्चा कितना है? 5 धन 8 रुपये, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। अब इसी को सवाल के रूप में हमको लिख देना है, यही हमारा उत्तर होगा। तो अंकित हर रोज 5 रुपया खर्च करता है, 5 रुपया खर्च करता है, तथा उसकी बहन मीना 8 रुपये खर्च करती है, 8 रुपये खर्च करती है। दोनों मिलकर 6 दिन में, दोनों मिलकर 6 दिन में कितने रुपए खर्च कर देंगे? ठीक है। तो इसमें आपको इस रूप में दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम यानी इबारती के रूप में आपको प्रश्न बनाना है। तो आप ये चाहेंगे तो और भी ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं।
और आप बनाने का प्रयास निश्चित कीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के लिए 5 स्थितियां लिखिए जहां कोष्ठकों का प्रयोग आवश्यक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुणे 8 माइनस 3, यानी कि 8 और 3 के अंतर का 7 से गुणक। तो पहली स्थिति को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 व 3 के अंतर को 8 व 3 के अंतर को 7 से गुणा, 7 से गुणा। ठीक है। और दूसरी स्थिति ये है कि कुल अगर 7 बच्चे हैं और प्रत्येक के पास 8 रुपए हैं और सब 3 रुपए अगर खर्च कर देते हैं तो उनके पास कुल कितने रुपए बचेंगे? ध्यान दीजिए, अगर 7 बच्चे हैं और प्रत्येक के पास 8 रुपए हैं और प्रत्येक ने 3 रुपया खर्चा कर दिया तो कुल कितना रुपया हुआ? 8 × 3 × 7। तो ये हो जाएगा कि 7 बच्चों में 7 बच्चों में प्रत्येक के पास 8 रुपए थे, 8 रुपए थे। प्रत्येक ने 3 रुपए खर्च कर दिए, प्रत्येक ने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब उनके पास कितने रुपए हैं? अब उनके पास कितने रुपए हैं। ठीक है। अब इसी तरह का 3 अब आपको बनाना है। 2 मैंने बना दिया और तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये होमवर्क के रूप में है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 7 धन 2 और 10 ऋण 3। तो इसकी पहली स्थिति क्या हो जाएगी? 7 व 2 का योग को 10 व 3 के अंतर से गुणा। तो 7 व 2 के योग, 2 के योग को 10 व 3 के अंतर से गुणा, 10 व 3 के अंतर से गुणा। ठीक है। दूसरी स्थिति इस तरह से क्रिएट हो सकती है कि अगर एक बस में 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं, और उसमें से प्रत्येक ने कंडक्टर को कितना रुपया दिया? 10 रुपया दिया, और कंडक्टर ने प्रत्येक को 3 रुपए लौटा दिए। तो कंडक्टर ने कुल कितने रुपए, कंडक्टर को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो इसका हम गुणा कर देंगे।
यानी कि दूसरी स्थिति बनेगी आपकी कि एक बस में 7 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। 7 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। उसमें से प्रत्येक ने कंडक्टर को 10 रुपए का नोट दिया। कंडक्टर को 10 रुपए का नोट दिया। 10 रुपए का नोट दिया। कंडक्टर ने प्रत्येक को 3 रुपया वापस कर दिए। कंडक्टर ने प्रत्येक को कंडक्टर ने प्रत्येक को 3 रुपए वापस कर दिए। 3 रुपए वापस कर दिए। कंडक्टर को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? कंडक्टर को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह से और क्वेश्चन बन सकता है कि 7 मजदूर को प्रतिदिन 10 घंटे काम करना था। 7 मजदूर को प्रतिदिन 10 घंटे काम करना था, लेकिन प्रत्येक ने 3 दिन काम किया। अब उसके कुल कितने घंटे का काम उसने किया? 7 मजदूर को, अब ऐसा करते हैं, ये एक दो एग्जाम्पल तो मैंने बताया, और आप लोग खुद सोच करके, जब तक आप लोग करेंगे नहीं तब तक काम नहीं चल पाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल, तो ये 2 है, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 5 इसमें आपको करना है, और ये आप अपने मन से सोच करके करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए नहीं आप कर पाती हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बताएंगे, तो फिर इसको हम किसी अगले वीडियो में इस चीज़ को बता देंगे। तो हमारा ये वीडियो, आप इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।